हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिदेवी टैरो। एंड आज के इस वीडियो में हम सभी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग को देखेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियो या ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाला है। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है सो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखें। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ मैसेजेस में ही आपको पता लग जाएगा दैट ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। हालांकि ये रीडिंग फेब्रुअरी मंथ के लिए है एंड हम सभी को हर मंथ के लिए, सभी मंथ के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होता है। पर मैंने कुछ ऐसा इंटेंशन सेट किया है इस वीडियो के साथ में, इस रीडिंग के साथ में, दैट ये बस कुछ लोगों के पास ही जाएगा एंड कुछ लोग ही इसे रेजोनेट करने वाले हैं। सो अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है, स्टार्टिंग के कुछ मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, सो फिर आप मेक श्योर करना कि आप उस फिर आप पूरे रीडिंग को देख रहे हो। आई एम सॉरी, बट अगर नहीं करता है सो इट्स ओके, स्किप कर सकते हो आप। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू वॉच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट। एंड सबसे पहले हम यही देखेंगे दैट जनवरी मंथ में आपने क्या किया है जो कि फेब्रुअरी मंथ में कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, एंड जनवरी के मंथ में ऐसा क्या नहीं किया है जो आपको फेब में अब स्टार्ट करने की ज़रूरत है। वेल, वेरी गुड। एंड फेब्रुअरी मंथ का एक सुपर हाईलाइट जिसे कहते हैं वो देख लेते हैं। वाओ, सो जनवरी के मंथ में आपने बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान दिया है, ऑब्ज़र्व किया है, अपने लाइफ के पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया है। एंड ऑब्ज़र्व करने के बाद में उसको कहते हैं ना कि उसके साथ बैठना या उसे समझना, या अगर आपके साथ एंजाइटी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इश्यूज़ है, या वो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, वो एंजाइटी कहाँ से आ रहा है, किन लोगों के कारण दिक्कत हुआ है आपको अपने पास्ट में, या अपने रीसेंट पास्ट में भी आपको कितना इश्यूज़ झेलने को पड़ा है, एंड किसके कारण हुआ है वो चीज़, या कहाँ से वो उठा है, एवरीथिंग। आपने सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी डीपली स्टडी किया है, ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑब्ज़र्वेशन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत ऑब्ज़र्व किया एंड देन फिर उनको रियलाइजेशन आया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है एंड मुझसे ये गलतियाँ हुई है एंड ये डिसीज़न गलत था, मैंने क्यों किया। तो ये एक गलत चीज़ था दैट आपने खुद को जजमेंट पास करना शुरू किया, या फिर अपने गलतियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शोक मना लिया कि मुझसे ये गलतियाँ हो गई। ये एक गलत है, यू हैव टू अवॉइड दिस, बिकॉज गलतियाँ होती है तभी हम सीखते हैं, ठीक है। सो वो गलती को अवॉइड कर, गलतियों के ऊपर खुद के लिए जजमेंट पास करना अवॉइड करना है आपको। बट एट द सेम टाइम जो आपने ऑब्जर्वेशन लगाया है अपने लाइफ के ऊपर, अपने रीसेंट पास्ट के ऊपर, वो अच्छा था एंड वो इम्पॉर्टेंट था। एंड कहीं ना कहीं फेब में भी इसे कंटिन्यू रखना है ताकि आप बार बार खुद को रिमाइंड कर पाओ कि इन केस अगर वो किसी पर्सन के कारण था या किसी भी ऐसा सिचुएशन के कारण था जिसमें कि आप अगेन वापस जा सकते हो, तो उससे आपको बार बार ऑब्जर्व करके खुद को रिमाइंड कराते रहना है दैट यू डोंट हैव टू गो बैक टू दैट सिचुएशन, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपको जनवरी मंथ से वापस फेब में लेकर जाना है। एंड अगर आपने इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया है कि क्या चीज़ें आपको होल्ड बैक करती हैं या वापस खींचती हैं, अगर आप कोई न्यू चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो फिर भी आप पीछे चले जाते हो या डर जाते हो, अगर आपने इस पैटर्न को भी ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की है और आपको उसका आंसर मिला है, तो भी उस चीज़ को अगेन उसे रिपीट करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रीज़न नहीं है जिसके कारण आप पीछे चले जाते हो या आप पीछे हट जाते हो, ठीक है। सो एक रीज़न नहीं है, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकता है। सो अपने ऑब्जर्वेशन को आप चालू रखो, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स
इस मंथ आपको क्या करना चाहिए जो आपको शायद जनवरी में कर लेना था बट आपने छोड़ दिया है, वो ये है कि यू नो एक तो लाइक माइंडेड लोग के साथ में बैठना, बात करना, डिस्कशन करना, ठीक है, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी 111 दिखा। सो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड समवेयर बिटवीन यहाँ पे ना मुझे लोटस की वाइब, क्योंकि यहाँ लोटस भी है, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी जी का वाइब आया, ठीक है, लाइक जो कि बहुत सात्विक है एंड बहुत काम है। तो अपने आप को डिटॉक्स करना, ठीक है, डिटॉक्स जितना करने की एक्टिविटी में जाओगे आप, आपके लिए उतना बेटर होगा। और शायद ये चीज़ जनवरी में हो जाना था बट आपसे लेट हो गया है, ठीक है। सो अभी फेब में इसे करना है, आपको खुद को डिटॉक्स करना है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन करना है एंड डिस्कस एवरीथिंग दैट यू वांट, अपने मेंटल स्टेट के बारे में, या फिर आपका क्या आइडियोलॉजीज़ है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या जिस भी टॉपिक पे आप मिलकर डिस्कस करने में आपको मज़ा आता है, तो आपकी क्या आइडियोलॉजीज़ है, आपकी क्या थिंकिंग है, आप इस पर डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर सम रीज़न्स यहाँ पे लाइक वीनस से काफ़ी ज़्यादा वीनस का वाइब भी आ रहा है। सो अगर आप अपने फैशन के बारे में या लुक्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो कि आप अपने लुक्स को या अपने फैशन को, अपने ड्रेसिंग सेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, या फिर हाउ यू कैन कम आउट ऑफ योर इंट्रोवर्ट वाला एरा। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो तो आप उस इंट्रोवर्ट वाले एरा से कैसे बाहर आ सकते हो, आप वो भी चीज़ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सुपर हाईलाइट, ठीक है, फेब्रुवरी का। तो सुपर हाईलाइट ये है दैट आपको यहाँ पे एक तो आपको अपने लाइफ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकता है। इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो, इट कैन बी अबाउट फ्रेंडशिप ऑल्सो, एंड इट कैन बी अबाउट इट कैन बी अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो। सो फाइनेंशियल टर्म्स में वैसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल दिक्कत से गुजर रहे थे या फाइनेंशियल आपको चाहिए था कि मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ आए मेरे पास, तो वो आने वाले हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपके लिए फ्रेंडशिप का भी अपॉर्चुनिटी है, न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड रिलेशनशिप का भी है, ठीक है। सो इस ईयर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, इस ईयर आई एम सॉरी बट ये ओके, सो ये हम ईयर के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इस ईयर भी आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल सकता है, न्यू लोग भी आ सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ भी आप उठना बैठना कर सकते हो। सो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। एंड इट्स लाइक दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू हैव टू ग्रैब इट, ठीक है। सो आप जितना ग्रैब करोगे गुड अपॉर्चुनिटीज़ को, जितना आगे बढ़ोगे, जितना ओपन रहोगे नई चीज़ों को लेकर, ये मंथ उतना ही अच्छा एंड हैपनिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो ये था आपका ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। सो अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू करो इस रीडिंग के साथ में, ठीक है। नाउ विल सी दैट इस मंथ को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और प्रोडक्टिव एंड बेटर बनाने में, ठीक है। ओके, आई विल कीप इट ओवर हियर। द मून, वाओ, अगेन शैडो वर्क। सो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो आपको जनवरी से लेकर कंटिन्यू करना है, सो वही है, जो आप ऑब्जर्वेशन लगा रहे हो, अपने इमोशंस को जो चैनल कर पा रहे हो, एंड जो हिडन चीज़ें हैं उनके ऊपर लाइट दे पा रहे हो। सो अगर आप इन चीज़ों को जो आप जनवरी में कर रहे थे, क्योंकि आप उसे नेगेटिव वे में थोड़ा कर रहे थे, बट अब उसे ना ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखना है, उसे नेगेटिव नहीं देखकर बस उसे देखना है, यू जस्ट हैव टू सी एज इट इज़, ठीक है। अगर आप वैसे देखोगे तब फिर आप धीरे धीरे अपने शैडो वर्क के प्रोसेस में जाओगे, एंड जैसे जैसे आप शैडो वर्क के प्रोसेस में जाना शुरू करते हो, आप इस मून के एनर्जी को, जो फुल मून का एनर्जी है, उसे चैनल कर पाओगे, अपने फियर को जान पाओगे, अपने डर को जान पाओगे, अपने कन्फ्यूजन्स को, अपने डेल्यूजन्स को, ठीक है। सो जैसे जैसे हमें क्लैरिटी मिलेगा अपने डेल्यूजन्स को लेकर, फियर को लेकर, कन्फ्यूजन्स को लेकर, या डेलेमास को लेकर, या आपके पीछे कौन डिसेप्शन कर रहा है उसे लेकर, उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ को लेकर क्लियर हो जाओगे, ठीक है, अपने पाथ को लेकर।
नाउ वी विल सी कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो जिससे कि आपका फेब्रुवरी और भी प्रोडक्टिव हो। एंड जिस तरीके से आप चाहते हो कि ये ईयर का शुरुआत होना चाहिए था बट अभी तक हुआ नहीं है, तो उसके उसके शुरुआत आप उसका पहले स्टेप आप ले सके। सो किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो बेसिकली यहाँ पे अपने इमोशंस को लेकर, अपने इमोशंस का ना किंग बनना, राजा बनना, अपने इमोशंस को अपने हिसाब से चैनल करना, ना कि कंट्रोल करना। आपको यहाँ कंट्रोल करने को नहीं कहा जा रहा, ठीक है। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, इमोशंस को हमें कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। बट यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को अपने हिसाब से चैनल करना है आपको, ठीक है। सो यू हैव टू सी कि किस जगह पे, किस प्रोसेस में आपको किस तरीके के इमोशंस को चैनल करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जब आप शैडो वर्क कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपको अपने फियर्स को दबाना नहीं है, अपने टेंशन्स को या अपने डाउट्स को, अपने कन्फ्यूजन्स को, उसे जकड़ कर नहीं रखना, उसे खोलना है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि जस्ट बिकॉज मैं अभी एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो अभी मैं इस नेगेटिव चीज़ को कैसे सोच सकती हूँ, कहीं वो मिक्स ना हो जाए। नो, ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होगा। फिर उस वक्त पे आपको ये सब चीज़ों को चैनल करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के टर्म पे जाते हो, मान लो आप करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, कुछ लिखते हो, तो उस वक्त पे आपको उस फियर वाले इमोशंस को नहीं चैनल करना। फिर आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जा कर के विजुलाइज करके जो पॉजिटिव इमोशंस हम डालते हैं वो चीज़ को चैनल करना है। तो यहाँ पे चैनलिंग का बात हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस महीने अपने इमोशंस को प्रॉपर वे में चैनल कर लेते हो, जहाँ पे जिस तरीके का चैनलिंग ज़रूरत है, तो फिर इस महीने को आप और भी ज़्यादा अच्छा एंड प्रोडक्टिव बना सकते हो। नाउ वी विल सी यूनिवर्स के तरफ से क्या जनरल गाइडेंसेस है जिसको कि आपको फॉलो करने से और भी बेनिफिट होगा। एंड कहीं ना कहीं इस ईयर का जो बेस बनने वाला है वो इन गाइडेंस के ऊपर ही बनने वाला है, ठीक है। सो द वन, वाओ ब्यूटीफुल। सो द वन का मतलब इट्स लाइक, क्योंकि आप अभी आप शैडो वर्क के प्रोसेस में हो, अपने इमोशंस को चैनल करोगे, अपने चीज़ों को समझोगे, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना आप वो जो वननेस वाली फीलिंग है और या तो वननेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको समझना है, उसके बारे में आप समझना शुरू करने वाले हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो उसके लिए ना आपको खुद को पहले से प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज जब तक कि आप ड्युअलिटी को नहीं समझ पाओगे या खुद को नहीं समझ पाओगे तब तक आप इस द वन को नहीं समझ सकते, ठीक है। एंड आपके डेस्टिनी में है द वन को समझना। सो यू हैव टू डू ऑल दीज वर्क्स, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट एनर्जी का भी वर्क है। सो अगर आप लाइट एनर्जी के साथ में काम कर सकते हो या वाइट लाइट के साथ काम कर सकते हो तो वो भी करना। एंड द वन, एक बार वननेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, स्पेशली तब जब आप शैडो वर्क के को लेकर आगे बढ़ोगे या फिर उसके लिए मेडिटेट करोगे, तब आप इस एनर्जी को चैनल करने की ज़रूर कोशिश करना, ठीक है। द रिंग, परफेक्ट, द रिंग। इमोशंस का बात भी है इस महीने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी के लिए तो है जो कि रिंग लेकर आएंगे। एंड इन केस अगर आप उस उस थॉट प्रोसेस में नहीं हो कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, फिर भी ये जो रिंग का मैसेज है आपके लिए एक स्पिरिचुअल टर्म्स में है दैट जैसा कि रिंग आप यहाँ देख सकते हो जो इसका लेयर्स है, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस रिंग। सो इस ईयर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में या अपने खुद के बारे में ना अपना डिफरेंट लेयर्स को समझने वाले हो, डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को समझने वाले हो एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ इमोशंस को समझने वाले हो स्पेशली, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ इमोशंस, खुद के इमोशंस के डिफरेंट लेयर्स को समझने वाले हो। सो उसका जो वर्क है कहीं ना कहीं फरवरी मंथ से ही शुरू होने वाला है। एंड क्योंकि मुझे ये चैनल हुआ बिफोर रिकॉर्ड दिस वीडियो कि मुझे इस तरीके का वीडियो ही रिकॉर्ड करना है फॉर यू ऑल, इस तरीके की रीडिंग ही करनी है, बिकॉज ये बस कुछ लोगों के लिए ही है, बिकॉज वो कुछ लोगों के लिए ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनके लिए फरवरी मंथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट
है, ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए ही है जो ये देख रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट लेयर्स, काफ़ी सारे लेयर्स आपके खुलने वाले हैं, ठीक है। द केव, द केव, ओके। वाओ, एक तो यहाँ पे देर इज़ एन एक्टिविटी इन दिस कार्ड। आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो, स्पेशली जब आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी वाली प्रॉब्लम आए या आपको लगे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, तब आप इस एक्टिविटी को करो अपने रिंग फिंगर के नीचे। एंड यहाँ पे रिंग का भी मैसेज आया है। माय गॉड, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो या एनजाइटी हो या स्ट्रेस हो, मेडिटेशन के टाइम पे भी इस एक्टिविटी को ज़रूर करना, अपने रिंग फिंगर के नीचे उसे प्रेस करना होता है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त उससे उसके कारण भी आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में, एक तो वो बनेगा, एंड दूसरा आपको अपने अंदर के इमोशंस बहुत इजीली चैनल होंगे, ठीक है। एंड जो आप अपने अंदर एक लाइट को कैरी किए हुए हो, एंड कहीं ना कहीं बिकॉज वो जो आउटर सर्कमस्टांसेस अभी तक आपने देखा है अपने चाइल्डहुड से, उसके कारण जो डार्क हो चुका है, ठीक है। इसलिए केव का मैसेज आया कि लाइक बहुत अंधेरा सा होता है, बहुत डरावना सा होता है, बट एट दी इज अ लाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लाइट भी देख सकते हैं, ठीक है। सो उस लाइट तक पहुँचने के लिए आपको इस अंधेरे को पार करना ही पड़ेगा, एंड अपने इमोशंस को चैनल करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझना ही पड़ेगा। एंड काफ़ी सारा 10-10 का एनर्जी है, यहाँ भी है, एंड पहले पिछले कार्ड में भी था। इस कार्ड में 10-10 की एनर्जी है। सो येस, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस। बस आपको ट्रस्ट करना है एंड वर्क करना है, ठीक है। वन मोर मैसेज प्लीज़। द बॉक्स, ब्यूटिफुल। यहाँ पे भी लाइट की एनर्जी है। माय गुडनेस, आपके पास लाइक यू आर लिटरली अ स्टार सीड। पहली बात तो आप जो भी देख रहे हो, ठीक है। एंड बिकॉज मैंने पहले ही लेयर्स की बात की, यहाँ पे भी लेयर्स है काफ़ी सारे, तो येस आपको लेयर्स यहाँ पे इस लेयर्स को पार करना ही है, ठीक है। डिफरेंट शेड्स को देखना ही है अपने लाइफ के, ठीक है, अपने इमोशंस के। एंड येस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो आप बिकॉज आप काफ़ी मेडिटेट करोगे, काफ़ी शैडो वर्क करने वाले हो, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी दैट आप कुछ कुछ चीज़ों के ऑरास को भी पहचान पाओ, देख पाओ, एंड उसके कारण भी आपको समझ आएगा दैट किन चीज़ों में आपको जाना है या किस इंसान के पास आपको जाना है, किसके पास नहीं जाना, ठीक है। एंड बॉक्स से एक और मैसेज है दैट आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, बट वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। एंड मे बी जो आप हार्ड वर्क लगाने वाले हो अपने शैडो वर्क पे अपने ऊपर, उसका एक ये गिफ्ट हो सकता है कि आप अपने एक लाइट तक पहुंच पाओ, ठीक है। एंड वन लास्ट मैसेज फॉर यू ऑल। द माउंटेन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। माय गुडनेस। सो मैंने ऐसे होप नहीं किया था कि इतना ही डीप एंड इतना इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ जाएगा, एंड इतने हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स भी आएंगे। सो पहली बात तो माउंटेन्स ना मुझे मतलब वो ऐसा फील देता है, इट्स लाइक शुरुआत में डिफ़िकल्टीज आता है, बट बाय द एंड ऑफ द डे यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो माउंटेन्स मुझे डेस्टिनेशन बताते हैं। माउंटेन्स मुझे जो रास्ते में होने वाली या फिर जो रास्ते में आप वाइल क्लाइंबिंग दैट माउंटेन आप जो नॉलेज गेन करते हो, जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, एंड जो आपके अंदर से जो लाइट निकल कर आता है, अपने बारे में आप जो जान पाते हो, स्पेशली वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन या फिर ट्रैकिंग के टाइम पे, ठीक है, आपको बहुत कुछ रियलाइजेशंस आता है। तो इस ईयर में भी रियलाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, एंड इस मंथ में भी काफ़ी सारे रियलाइजेशंस है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लाइट तक एकदम 100% पहुँचने वाले हो, एंड आपका जो ऑरा भी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। नॉट जस्ट पॉजिटिव, बट बहुत डीप एंड इंटेंस ऑरा होगा, ऐसा ऑरा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड नॉट एवरी वन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो आपके पास अट्रैक्ट होंगे, बट जो अट्रैक्ट होंगे वो खुद में भी काफ़ी नॉलेज रखने वाले होंगे, बट वो वो आपके पास आएंगे नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। सो आपका पर्सनालिटी वैसा बनने वाला है, आप इतने स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, ठीक है। बिकॉज माउंटेन मुझे स्ट्रॉन्ग का भी फीलिंग देता है, माउंटेन मुझे स्टिलनेस का फीलिंग देता है, ब्लिसफुलनेस का फीलिंग देता है, ठीक है। सो ये सब कुछ आप फील करने वाले हो इस ईयर।
सो आपको बस ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर के उस फायर को जगाओ एंड खुद को चैलेंज करो, बिकॉज माउंटेन्स अगेन चैलेंजेस का भी मैसेज देता है। तो खुद को चैलेंज करो दैट यू कैन डू दिस, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी में जितना भी हार्ड वर्क दिया जाए यूनिवर्स की तरफ से, इस ईयर उसे ना मत कहना। एंड आपका जो टेस्ट है ना वो फेब्रुवरी में ही है, ठीक है। फेब्रुवरी का टेस्ट अगर आपने पास कर लिया यूनिवर्स की तरफ से, सो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए किसी भी तरीके का डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर आने वाला है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अगेन यहाँ पे अगर कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग को लेकर काफ़ी सारा डाउट्स है या फिर प्लानिंग वगैरह है, सो आपके लिए बेटर होगा अगर आप माउंटेन एरियाज़ में जाओ, बिकॉज जब आप वहाँ जाओगे तो आपके अंदर का जो अगेन जो इमोशंस का जो चैनलिंग है वो काफ़ी डिफरेंट वे में होगा, ठीक है। एंड आप खुद को भी काफ़ी डिफरेंटली देखने वाले हो। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आपका मैसेज मिला होगा एंड यूनिवर्स ने मुझे जो कहा मैंने आपको वो कहा। ये काफ़ी डीप मैसेजेस है, काफ़ी इंटेंस मैसेजेस है, खासकर ये लास्ट वाले, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में लिया, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि उन्हीं को ये मैसेज मिले जो कि अंत तक टिके, ना कि उन्हें जो कि बीच में छोड़कर चला जाए। सो अगर आपने ये देखा है सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड आप काम कर पाओ अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And yes, do work upon yourself, okay?